भी हो सबसे क्यों बुलाना तो निकलवा दीजिए गाड़ी निकलवा दीजिए। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीन है जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले एक मुद्दा जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, वो है ईवीएम। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईवीएम से भरा हुआ ट्रक लोगों ने पकड़ा। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वीडियो यूपी के जौनपुर का है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 400 प्लस सीटें सेट करने का खेल शुरू हो चुका है? वहीं सरकार में बैठे हुए और भाजपा पार्टी से जुड़े हुए लोगों के अलावा आम जनता के मन में बड़े पैमाने पर ईवीएम व वीवीपैट को लेकर संदेह है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। 1 जून को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक करके आगे की रणनीतियां बना रहे होंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की यह बैठक क्यों? क्या चुनाव के बाद की स्थिति के मद्देनजर बैठक हो रही है या फिर मुद्दा कुछ और है? रिपोर्टों के अनुसार इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहा गया है कि यह बैठक चुनावों की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। वहीं ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर मोदी जी अपने भाषण में कह चुके हैं कि अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाताओं को ईवीएम की ताकत मिली है तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़पने के खेल खेलते थे, अभी भी परेशान हैं। इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है कि कैसे करके ईवीएम हटाना चाहिए। वहीं अब दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ईवीएम को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम के बिना नहीं जीत सकते क्योंकि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई सभी संस्थाओं में है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें खोल कर दिखा दीजिए। निकलवा दीजिए गाड़ी निकलवा दीजिए। ये मशीनें कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया। फिर भी हमने कहा कि इसमें से जो कागज निकलता है वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, मशीन चलाइए, कागज की गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ईवीएम की गिनती हो जाए। ईवीएम को लेकर देश में शक का माहौल चरम पर है। जौनपुर में शनिवार 25 मई को वोट डाले गए और मतदान खत्म होने के बाद ही सारी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हो रही थी। रात 11 बजे वहां एक ट्रक करीब 150 ईवीएम लेकर पहुंचता है। वहां पर मौजूद सपा कार्यकर्ता और प्रत्याशी हंगामा करने लगते हैं। मौके पर डीएम और एसपी पहुंचकर ट्रक की जांच करते हैं। जांच के बाद डीएम ने बताया, तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीन है जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। मतदान केंद्रों पर ईवीएम की कमी होने के कारण इस ईवीएम को मंगवाई गई थी, लेकिन गलती से यहाँ आ गई। आपको बता दें कि जौनपुर से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह और सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का सीधा मुकाबला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और कुछ अन्य वकील ईवीएम पर लगातार पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। वकील महमूद प्राचा ने तो ईवीएम को मुद्दा बनाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ समझिए कि किस तरह से लोगों को ईवीएम पर बोलने से रोका जा रहा है। ईवीएम के खिलाफ कंटेंट को यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया मंचों से सरकार ने दबाव बनाते हुए हटवा दिया है। कपिल सिब्बल ने पिछले ही दिन कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, उनके एजेंट और कार्यकर्ता उस गाइडलाइन का पालन करें, ईवीएम की गड़बड़ी या हेराफेरी पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने जो चार्ट बनाया है उस चार्ट के कंट्रोल यूनिट नंबर, बैलेट यूनिट नंबर और वीवीपैट आईडी आदि
आदि दर्ज होंगी। तीसरा कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे कॉलम में 4 जून लिखा है और नीचे मशीन कब खुलेगी इसका समय लिखा है। अगर इस समय में कोई अंतर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीनें पहले ही खुल चुकी हैं। इस तरह का एक चार्ट या फॉर्मेट वाला कागज मतगणना स्थल पर एजेंट को मिलेगा। सिब्बल ने कहा, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भी लिखित रूप में होगा, आपको उसका भी मिलान करना होगा। जब कुल पड़े वोटों का आंकड़ा आ जाए तो उसे ध्यान से देख लीजिए ताकि गिनती में ज्यादा वोट होने पर दोबारा दिक्कत ना आए। 2 बातें ध्यान रखें, ऊपर दिए गए कॉलम में वेरिफिकेशन होने तक रिजल्ट बटन ना दबाएं और अगर उस टाइमिंग और रिजल्ट आने की टाइमिंग में अंतर है तो कुछ गड़बड़ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों और मतगणना एजेंट के लिए एक चेकलिस्ट जारी की ताकि यहां जांचा जा सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं। सिब्बल आगे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ शायद छेड़छाड़ की गई है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छेड़छाड़ की कोई संभावना ना हो। हम ना तो यह कह रहे हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और ना ही यह कि उनके साथ छेड़छाड़ हो गई। ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर भी चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर का चुनाव आयोग और सरकार ने यह कहकर विरोध किया कि पहले मतदान बूथ लूट लिए जाते थे, लेकिन चुनाव आयोग यह नहीं बता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी तो इसी तरह की शिकायतें हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में भाजपा नेता के बेटे को पकड़ा गया जिसने अकेले 8 वोट भाजपा को डाले। इसी तरह गुजरात के दाहोद में भाजपा प्रत्याशी के बेटे ने मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया और वोट डलवाए। इस मामले की एफआईआर हुई, प्रत्याशी पुत्र को गिरफ्तार किया गया और चुनाव आयोग ने उस मतदान बूथ पर फिर से मतदान का आदेश दिया। लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। आखिरी चरण में 57 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा।